चलें जी, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फ्लटर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और टेक्स्ट एडिटर का सेटअप किस तरह से करते हैं। और अगर हमारा कंप्यूटर इतना कैपेबल नहीं है कि वो एंड्रॉयड स्टूडियो रन कर सके, तो हम विजुअल स्टूडियो के अंदर किस तरह से काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्लटर में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, और हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि फ्लटर का टोटल जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ पर जिस भी जगह आपको फ़ोल्डर चाहिए हो या आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, वहाँ पर हम राइट क्लिक करके गिट बैश ओपन कर लेंगे। गिट बैश भी डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना आपको पिछली वीडियोज़ में सिखाया था। तो यहाँ पर हम एक कमांड होती है फ्लटर क्रिएट, यहाँ तक तो कमांड है। उसके बाद आपको जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट चाहिए वो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। जैसे कि मुझे चाहिए फर्स्ट ऐप, मैं यहाँ पर फर्स्ट ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। फर्स्ट टाइम में ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, पर उसके बाद जितना इसने मेरे पीसी पर टाइम लिया, ये आपके पीसी में भी इतना ही तकरीबन टाइम लेगा। तो यहाँ से हमारा जो सा है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने जिस नाम से प्रोजेक्ट बनाया था उस पर जाकर हम उसे ओपन विद कोड कर लेंगे, और ये वीएस कोड के थ्रू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ फ़ोल्डर्स हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हैं। हम 80% ऑफ द टाइम इन सब फ़ोल्डर्स को यूज़ नहीं कर रहे होते, पर जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं वो है लिब का सेक्शन। लिब के सेक्शन में आपको मेन डॉट डार्ट की फ़ाइल मिल जाएगी, और यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये विंडोज़ और वेब का सेक्शन है। हमने पिछली वीडियोज़ में बात की थी कि फ्लटर जो है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि वो वेब पे भी काम करता है। हम एक दफ़ा जब कोड लिख देते हैं तो वो वेब पर भी काम करता है, वो मैक ओएस पर भी काम करता है, वो आईओएस पर भी काम करता है, वो एंड्रॉयड पर भी काम करता है। तो इसे कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म के बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ नेटिव फोल्डर्स हैं। जैसे कि इस फोल्डर में सारा एंड्रॉयड के मुताबिक जो है वो उन्होंने डाटा फ्लटर ने खुद स्ट्रक्चर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमें मैकओएस का भी मिल जाएगा, लाइनक्स का भी मिल जाएगा, और वेब का भी मिल जाएगा। इसी तरह से विंडोज़ का भी मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर जनरली ये काम करती है कि इसके अंदर हम जो फाइल्स का पाथ लिख देते हैं ना, वो फाइल गिटहब पर अपलोड नहीं होती। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हम पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और वो डाटा हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है गिटहब के ऊपर। इसी तरह से हमें यहाँ पर YAML की फ़ाइल मिल जाएगी। अब YAML और डॉट लॉग ये आपस में मिलकर काम करते हैं। हम जब आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब अगर देखा जाए कि फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर और फिर उसके बाद जहाँ जाकर फाइल, ये देखकर हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं। हम यहाँ पर मेन है, और मेन के साथ ही हम जैसे हम कुछ भी बना सकते हैं। हम फंक्शंस को अलग करना चाहते हैं, फंक्शंस डॉट डार्ट के नाम से कोड फाइल बना लेंगे। इसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोड को सेपरेट किया जाए, और डेवलपर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी की जाए, ताकि कोड के अंदर रीयूजेबिलिटी आए। तो ये था थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं।